विश्वामित्र जी की बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने कहा कि गंगावतरण की अद्भुत कथा ने रात्रि को क्षण भर में व्यतीत कर दिया। प्रभात होने पर श्री राम ने मुनि से कहा कि अब गंगा जी के उस पार चलना चाहिए। ऋषियों ने नाव भेजी थी जिस पर सब लोग बैठे। तट पर पहुंचने के बाद वे विशालापुरी की शोभा देखने लगे। श्री राम ने मुनि से पूछा कि वहाँ कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। तब विश्वामित्र ने कहा कि उन्होंने यह कथा इंद्र से सुनी है। सत्ययुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि वे कैसे अजर अमर और निरोग हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि यदि वे क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से घिसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा और उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर भगवान रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उसी समय भगवान श्रीहरि भी उपस्थित हो गए। श्रीहरि ने भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा कि देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह रुद्र का भाग है, क्योंकि वे देवताओं में अग्रगण्य है। अतः अग्रपूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को वे वहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की उक्त बात सुनकर शिवजी ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके अपने स्थान को चले गए। इसके बाद देवता और असुर सब मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने लगे।